दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिद जाफरी। द न्यूज कॉर्नर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच 13 दिन चला युद्ध बेनतीजा आखिरकार थम गया है। युद्ध थमने के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। चारों तरफ लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। इस दौरान लोगों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब का फोटो है, तस्वीरें हैं। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सबीलें लगी हुई हैं। सबीलों का मतलब ये होता है कि लोगों को शरबत, चाय वगैरह तकसीम की जा रही है, नारेबाजी हो रही है। ये एक अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, इसके बाद अमेरिका भी इजराइल के साथ आ गया था और ईरान के तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पे चल रहे थे उन जगहों पर हमला बोला था, जिस पर पलटवार ईरान ने किया। उसके चंद घंटों के बाद ही सीज फायर की बात होने लगी और इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया। फिलहाल दोनों की तरफ से पिछले कुछ घंटों में किसी तरीके की कोई फायरिंग, गोलीबारी या मिसाइल नहीं दागे गए हैं। इसके बाद से ईरान में जश्न का माहौल है, लोग खुशी मना रहे हैं। हालांकि इस जंग के दौरान ईरान में 690 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल में करीब 40 लोगों को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तुलना अब गाजा से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से खंडहर गाजा की इमारतें हुई थी, कुछ उसी तरीके का मंजर अब तेल अवीव और हाइफा में भी नजर आ रहा है। इस बीच गाजा में हमास लड़ाकों ने एक बार फिर इजरायली सेना पर हमला बोला है, जिसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर खान यूनिस में बख्तरबंद गाड़ी से इजराइल के सैनिक जा रहे थे, तभी हमास लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच हुई गोलीबारी में अब तक पिछले 21 महीनों में करीब 56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं, जबकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने 20,000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है। इस बीच ईरानी नजरिए से देखें तो IRGC खुद फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर इस्माइल कानी सही सलामत है। 13 जून को हुए हमले के दौरान इजराइल ने यह दावा किया था कि उसने इस्माइल कानी समेत 10 ईरानी कमांडरों को मार गिराया है। ईरान और इजराइल के बीच 13 दिन तक चला युद्ध बेनतीजा रहा है, क्योंकि किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। इजराइल ये दावा करता रहा कि उसने तमाम जो ईरानी साइंटिस्ट थे उनको मार दिया। इसके अलावा जो तमाम सेंटर थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां चल रहे थे, उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे परमाणु ठिकाने जो थे वो सुरक्षित हैं। अमेरिका बीच में कूदा था। अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, तो इजराइल में भी साफ सफाई का काम चल रहा है। फिर से कोशिश ये की जा रही है कि एक हाईटेक सिटी फिर से तेल अवीव जैसी, जो 13 जून से पहले थी, वैसे ही बनाई जा सके। ये था अब तक का अपडेट। आगे की खबरों को देखने के लिए द न्यूज कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए कि आखिर ईरान इजराइल युद्ध पर अब आगे क्या होने वाला। साथ में कमेंट भी कीजिए कि आखिर भविष्य में किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं।